मुजफ्फरनगर के नावला गांव में पहुंचे श्रीकांत त्यागी ने खतौली उपचुनाव में बीजेपी की हार का श्रेय त्यागी समाज को देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। आज आलम यह है कि पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का विरोध है और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली को उन्होंने खुद बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जन आक्रोश है और जनता आपके साथ नहीं है। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी यात्रा में भी कोरोना का लेटर भेजकर अवेयरनेस का हवाला देते हुए यात्रा रोकने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी त्यागी समाज की होने वाली ऐतिहासिक रैली को कोरोना का हवाला देते हुए रोकने का प्रयास करेंगे और त्यागी समाज जिस तरीके से बीजेपी का बहिष्कार कर चुका है, भविष्य में भाजपा को उनका वोट नहीं मिलना है, ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को, जिस तरह उपचुनाव रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव पे बीजेपी? 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है और आज आलम यह है कि जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर बीजेपी का विरोध है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली को उन्होंने स्वतः बंद कर दिया। क्योंकि जब वो लोग रैली में अपने लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता ने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज जन आक्रोश है और आप खुद जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, तो जनता आपके साथ नहीं है। उस रैली के बाद में उसके स्थगित करने पर फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का एक लेके चल रहे हैं, उसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेके आ रहे हैं दिल्ली के लिए, उस यात्रा में भी कोरोना का लेटर भेजकर उनको अवेयरनेस का हवाला देते हुए यात्रा रोकने का एक आदेश जारी किया गया है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का हवाला देकर त्यागी समाज की होने जाने वाली ऐतिहासिक रैली को भी ये लोग रोकने का प्रयास करेंगे और त्यागी समाज जिस तरीके से बीजेपी का बहिष्कार कर चुका है, भविष्य में भाजपा को उनका वोट नहीं मिलना है, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती है। तो उत्तर प्रदेश की 2024 के चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोरोना के गाइडलाइंस के अंतर्गत चुनाव कराने का प्रयास करेगी, रैलियों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन इस सभी प्रयासों को हम विफल करने का काम करेंगे और 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। इसमें सबसे अहम भूमिका त्यागी समाज की होगी और पूर्वांचल में भूमिहार समाज की होगी। ये दोनों त्यागी भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी को पूर्व पश्चिम से इनके घर वापस भेजने का काम करेंगे। कब तक होगी आपकी ये विशाल रैली की बात कर रहे हैं आप? फरवरी माह में 26 तारीख का दिन तय किया गया है, दिनांक तय की गई है। परमिशन के लिए हमारे लोग लगे हुए हैं। जैसी परमिशन आएगी, हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जिस भी माध्यम से लोगों से बात हमारे संगठन के लोग भी कर रहे हैं और जिस भी माध्यम से हमारे लोग उस रैली में पहुंचने की जो तैयारियां चल रही हैं, वो सभी माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। बस से, गाड़ियों से, बाइकों से 50,000 से अधिक की संख्या में वो रैली होगी। वो ऐतिहासिक रैली जब होगी तो फरवरी के बाद में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की रणनीति बदल देगी और रणनीतियों से उनकी चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव बीजेपी पे मानते हैं आप? देखिए, अगर सही आंकड़ों को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत हार है वो 38,000 वोटों से यहाँ लोग इस खतौली चुनाव पे हुई है। उसका सही आंकड़ा ये है कि हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव में सिर्फ 8 महीने बाद खतौली का जो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, जो सीट दंगे की सीट, हिंदू मुस्लिम चुनाव की सीट बताई जा रही थी, ऐसी सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी 15,500 चुनाव तो जीत रही थी और साथ ही साथ 15,500 चुनाव जीतने के उपरांत वो 8 महीने में 22,300 से हार जाती है। तो इसमें आप 22,300 की हार मत मानिए, वो 15,300 वोट भी भाजपा से हम लोगों ने छीनने का काम किया, जो उसको 2022 में देने का काम किया था। जैसे 24 का चुनाव होगा लोकसभा में, आप सपोर्ट करेंगे या खुद भी चुनाव में?
हम 2024 के चुनाव से पहले जो घोषणा करने जा रहे हैं, हमें लगता है उसके बाद आपके इस सवाल के कोई मायने नहीं रहेंगे। खतौली का उपचुनाव हुआ है, त्यागी समाज एक तरफा रहा खतौली के उपचुनाव में, क्या आगे भी समाज एकजुट रहेगा या यहीं तक सीमित था समाज? खतौली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को त्यागी भूमियार समाज ने ये एहसास करा दिया है कि जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना बंधुआ मजदूर समझकर उसकी अनदेखी कर रही थी, आज त्यागी भूमियार समाज ने भाजपा को अपने जीवन से निकाल दिया है और भाजपा का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। यही इसी का परिणाम है कि खतौली उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट हुआ करती थी, जहां से हिंदू मुस्लिम की आग जलाकर यहां पर एक तरफा हिंदुओं ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था, आज वो दिन है कि वही राष्ट्रवादी समाज त्यागी भूमियार समाज बीजेपी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को उसके खाते में मिली 2022 में 15,500 वोट तो छीन ही ली, साथ ही साथ 22,300 वोट से उसको चुनाव भी हराने का काम किया। तो ये हार 22,300 की नहीं है, ये हार 37,800 वोट की हार है भारतीय जनता पार्टी की। क्या जैसे उपचुनाव 24 का चुनाव होगा उसमें क्या समाज फिर एकजुट रहेगा? जो आपने अलग जगह है समाज में, क्या एकजुट कर पाएंगे 24 के चुनाव में? त्यागी भूमियार समाज आज एकजुट है और इस एकजुटता की पहचान खतौली में बीजेपी की चुनाव में हार है और साथ ही साथ 2024 में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, आगरा और मथुरा जैसी सीटों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस जैसी सीटों पर भी त्यागी भूमियार समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगा चुनाव से। जैसे आप समाज में घूम रहे हैं, इस तरह का संकेत समाज से मिल रहा है, क्या लगता है 24 के लिए? समाज में सिर्फ एक ही संकेत समाज दे रहा है कि समाज आज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध बड़ा मुखर होकर कर रहा है और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है और ये अब लगातार आपको देखने को मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि भविष्य में भी अब त्यागी भूमियार समाज भाजपा पर भरोसा नहीं करने वाला है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।